आइए आप सभी तालियों का साथ रुमवाड़ी का सहयोग देते हुए सभी एक साथ गाएंगे श्री कृष्ण गोविंद प्रभु नित्यानंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा हरे राम श्री राधे गोविंदा। सभी तालियों की सेवा करते हैं।
आप सभी हमारे सम्मुख बैठे हैं। मातृशक्तियाँ ममता में, करुणा में, छोटे छोटे बालगण एवं पिता तुल्य सभी भाई बहनों, हमारे साथी सहयोगी, आप सभी को इस व्यासपीठ से सादर नमन वंदन प्रणाम स्वीकार है। और इस सृष्टि के जगत नियंता परम पिता परमात्मा श्री गोविंद जी के, ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम स्वीकार है। देखिए, ये सारा विश्व प्रभु की अद्भुत एक दिव्य अलौकिक शक्ति से परिपूर्ण है। सब उसी की ही तो करामात है, सब उसी की ही तो महिमा है। सारे तारे, नक्षत्र, गगन मंडल, सूर्य, ये धरा, ये पृथ्वी, ये चंद्रमा, सब के सब उस प्रभु की महिमा का बखान करते हैं, क्योंकि ईश्वर की महिमा, प्रभु की महिमा अनंत है। आज इस कथा का चतुर्थ दिवस। कहते हैं मनुष्य की व्यथा और ईश्वर की कथा, भगवान की कथा कभी समाप्त होती नहीं है। लेकिन फिर भी सबके सब इस संसार में प्रभु की महिमा का गुणगान करने वाले हैं। जो जिसकी जितनी सामर्थ्यता है वो अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रभु की महिमा करता है, प्रभु की भक्ति करता है, प्रभु का गुणगान करता है। करना चाहिए। एहसास हो प्रभु की याद बिना, चलते रहना किस काम का है। ए प्राणों प्रभु के त्याग बिना, तन में रहना किस काम का है। सांसें मिली है प्रभु की देन है, इस संसार में आए हैं तो भगवान का कुछ तो गुणगान करें। ये नदियां, समुद्र, सब कुछ तो उसकी महिमा को सुनाने वाले हैं। हर देश में, हर देश में, हर जगह
उस प्रभु की ही तो अपरम अपार महिमा है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तेरी रंगभूमि यहाँ भी सुंदरा, तेरी रंगभूमि यहाँ भी सुंदरा, सबके हर वेश में तू, के नाम अनेक, तू एक। कल आपने कौन कौन सी कथाएं सुनी, याद है? हाँ, अच्छा, हमें सुनाई नहीं पड़ा। आइए, कल आपने भक्त ध्रुव की कथा सुनी और महाराज आगे राजन परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, श्री सुखदेव जी, आपने मुझे प्रियव्रत उत्तानपाद के वंश का वर्णन सुनाया और 24 अवतारों के बारे में सुनाया, सब कुछ बताया। 12 अवतार के बारे में सुनाया कि भगवान जब जब इस पृथ्वी पर, इस धरा पर पापाचार, अत्याचार बढ़ता है, तब भगवान स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होकर के उस पाप का संहार करते हैं, पाप को समाप्त करते हैं। तो अब आप मुझे कृपया करके ये बताइए, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर पाप करे और फिर भी अंत में उसे नरक ना जाना पड़े, उसको भगवान का धाम प्राप्त हो जाए, ऐसा कौन सा उपाय है? यातनाएं ना मिले, उसको सुखपूर्वक भगवान का धाम प्राप्त हो। तो राजा परीक्षित ने जब ये प्रश्न किया तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, राजन, जो प्राणी मन, वचन और देह से किए पापों को इस जीवन में यदि नहीं खत्म कर पाता है, तो पापों की भोगना तो उसको मिलती ही है, लेकिन उसके कई प्रकार के उपाय हैं। कैसे? एक उदाहरण की बात, आपके घर में रसोई है, रसोई घर में
जैसे कि कई प्रकार के कपड़े, कई प्रकार के वस्त्र आप उपयोग करते हो, प्रयोग करते हो। कैसे? घर में जब आप पोछा लगाते हो, पोछा मारने वाला कपड़ा होता है, एक डस्टिंग करने वाला कपड़ा होता है और एक रसोई का कपड़ा होता है। 3 प्रकार के वस्त्र उपयोग किए जाते हैं। जिस कपड़े से आप डस्टिंग करते हो, धूल पोंछते हो, मिट्टी पोंछते हो, उसको धुलाई करने के लिए क्या करते हो आप? उसको तो जल में डुबोया, अच्छे से ऐसे किया और करके फिर उसको निचोड़ के डाल दिया। उसमें कोई ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, साफ हो जाता है। क्यों? केवल धूल मिट्टी लगी है। और एक जो पोछा लगाने वाला वस्त्र होता है, कपड़ा होता है, जिसको आप थोड़ा सर्फ साबुन लगा लगा के साफ करते हो, क्योंकि उसमें गंदगी ज्यादा लगती है, तब वो साफ होता है। एक कपड़ा जो रसोई घर में आप प्रयोग करते हो, जिससे चिकनाई पोंछते हो बर्तन की, तो उसको जब धोना होता है तब क्या करते हो? साफ हर वस्त्र किया जाता है, लेकिन तरीका सबका अलग अलग। जो रसोई वाला वस्त्र है उसको साफ करने के लिए क्या करना पड़ता है? पानी खौलाते हैं, उसमें वस्त्र को डालते हैं, सर्फ साबुन डालते हैं, 15 मिनट उसको गैस पर चढ़ा देते हैं, छोड़ देते हैं खौलने के लिए। जब वो कपड़ा अच्छे से खौल जाता है, चिकनाई छूट जाती है, तब उसको ले जा करके चौकी पर उसको मुंगरी से कूट कूट कर साफ करते हैं, है ना? उसी प्रकार मनुष्य के जैसे कर्म, जैसे पाप, मन वचन कर्म से जैसे उसके किए गए पाप, वैसे ही उसको दंड भोगना पड़ता है। तब तो श्री सुखदेव मुनि महाराज ने 24 प्रकार के नरकों का वर्णन किया कि व्यक्ति यदि, जीव यदि पाप करता है तो उसको कैसे कैसे पाप कर्म का कैसा कैसा नरक भोगना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हमने आपको इस प्रकार से उदाहरण बताया कि जैसा पाप वैसा दंड। तभी कहा कि यदि आप जब पाप करते वक्त खुशियां मनाए थे, तो फिर जब उसकी भोगना मिल रही है तो रोते क्यों हो, दुखी क्यों होते हो? जब वो पाप मिल रहा है तो फिर उसको भी हंसी खुशी से भोगो ना। तो प्यारे कहते हैं, हाँ ऐसा कोई हुआ है जो जीवन भर पाप किया हो लेकिन फिर भी उसको भगवान का धाम मिला हो? तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, हाँ राजन ऐसा हुआ है। तो कौन है? कहते हैं अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। हे राजन, कान्यकुब्ज ब्राह्मण अपनी पत्नी सहित रहता था, जिसका सदाचार आचरण मर्यादा एक गलत कुसंगति में आकर भ्रष्ट हो गई। कैसे भ्रष्ट हो गई उसकी कथा है। अजामिल जब 5 वर्ष के थे तो उनके जो पिताजी थे, पिताजी बड़े भक्त थे, बहुत अच्छे भक्त थे। एक बार अपने पुत्र से कहते हैं कि बेटा जाओ, मेरे पूजन का समय हो गया है, आप जा करके मेरे लिए कुछ पुष्प ले आओ। अजामिल छोटे से हैं, 5 वर्ष के हैं, और वो जंगल की ओर पुष्प लेने के लिए गए। वहां पर उन्होंने एक दंपत्ति को कुछ गलत कार्य करते हुए देखा और कहते हैं, एक छोटे से बालक की बुद्धि बड़ी मासूम होती है, उसकी बुद्धि बड़ी कोमल होती है। यदि उसने जो कुछ देख लिया ना, तो महाराज वो आंखें
और मन मेमोरी होता है, सेव हो जाता है सदा सदा के लिए। इसीलिए कहते हैं छोटे बच्चों को जितना हो सके अच्छी चीजों का अध्ययन कराओ, अच्छी चीजों का दर्शन कराओ, उनको अच्छी शिक्षा दो, वो गलत मार्ग पर जाने से बचे। आज अजामिल 5 वर्ष के हैं, उन्होंने एक दंपत्ति को कुछ गलत कार्य करते देख लिया, वो शील उनके मन में बैठ गया। वो पीछे जो वहां पर लोग खड़े हैं ना, उनको बोले या तो शांतिपूर्वक बैठ जाए कहीं पे, डिस्टर्ब हो रहा है भैया, तालियां वहां से बजा रही, उधर तक आवाज आ रही है। एक जगह पे बिठा दो उनको सबको। तो महाराज कहते हैं अजामिल पुष्प लेकर के तो घर में आए, पिताजी को दिया, लेकिन अब जो दृश्य उन्होंने देखा है वो बार बार उनके मन को कचोट रहा है। पिताजी बुजुर्ग थे, वो तो चल बसे, भगवान के धाम चले गए। अजामिल बड़े होने लगे, धीरे धीरे उनका विवाह एक बहुत ही कुलीन कन्या से कर दिया और उसके तो पश्चात महाराज अजामिल की पत्नी तो है घर में, लेकिन फिर भी वो गलत संगत में पड़कर अन्य स्त्रियों से अपना संबंध बनाती है, संपर्क बनाती है, सबको ला करके अपने घरों में रख लिया। उनकी पत्नी कुछ नहीं कहती है, साधारण सीधी, बड़ी सीधी बिचारी, एकदम गौ के समान, कुछ नहीं कहती है, लेकिन जीवन भर पाप किया, चोरी डकैती हत्या लूटपाट सब किया। एक बार कुछ संतों की टोली उस बस्ती में गुजरी जिस बस्ती में अजामिल रहते थे। उन संतों ने पूछा, गांव में प्रवेश हुए, संध्या हो गई थी, पूछा कि इतना बताओ क्या इस ग्राम में कोई ब्राह्मण का घर है? कुछ ने कहा हाँ है तो, लेकिन वो मात्र नाम के लिए ब्राह्मण है, कर्म तो उसके ब्राह्मण के नहीं है, लेकिन वो मात्र नाम का ब्राह्मण है। जो उसका पिता था ना, वो बहुत अच्छा था, पर पिता तो है नहीं। बोले पिता से क्या मतलब, नहीं है सो नहीं है, लेकिन जो है तो बताओ मुझे, केवल मुझे रात्रि विश्राम करना है, बस और कुछ नहीं, केवल रात्रि विश्राम करना है। भोजन तो हम स्वयं बना खा लेंगे, बस विश्राम चाहिए, सुबह चले जाइए, गांव के बाहर चले जाओ, बहुत बड़ा महल बना हुआ है, नाम पूछ लेना, अजामिल है, वही है, ठीक है। वो संत आज अजामिल के महल पहुंचे। अजामिल तो था नहीं, पत्नी घर से बाहर निकली। अजामिल की पत्नी बड़ी धर्मात्मा है, बड़ी साधु संतों की सेवा करने वाली है, बड़े भगवान की भक्ति करने वाली है। जैसे ही देखा संतों का आगमन हमारे दरवाजे हुआ है, बड़ा आओ भगत स्वागत सत्कार करने लगी, उनको बुलाकर अंदर ले गई, कहने लगी इतने घर में कमरे बने हैं, एक कमरा दे देंगे इन संतों को तो क्या है, रात भर की तो बात है। बड़े भाव से पूछा, महाराज क्या बनाए, आप क्या स्वीकार करेंगे? उन्होंने कहा आप बस मेरा इंतजाम कर दीजिए, बना खा तो हम लेंगे, आपको कुछ नहीं, बस तैयारियां करनी है। आज सब कुछ तैयारी करके दे दिया। संतों ने स्वयं बाल भोग तैयार किया, ठाकुर जी को भोग लगाया, पुनः बाल भोग पाए। उसके बाद आज पूरी रात्रि महाराज बैठकर सत्संग कीर्तन चलने लगा। रात्रि बीती, मध्य रात्रि हुई, अजामिल
से आ रहा था। गांव वालों ने रोक कर कहा, अजामिल क्या हुआ? बोले आपके घर में तो बड़े संकीर्तन चल रहे हैं। अजामिल तिलमिला उठा, उसने कहा, रे कैसे? इतनी किसकी हिम्मत है कि मेरे घर में भगवान का नाम लिया जाए? कौन है? किसका साहस है? अरे कोई नहीं, आपकी पत्नी। आप तो अजामिल अपने घर पहुंचा और जैसे देखा संतों का समागम लगा है, हरिनाम की ध्वनि चल रही है, कीर्तन चल रहे हैं। अजामिल जाके जोर जोर चिल्लाने लगा, रे किसने बुलाया है? पत्नी निकल पड़ी, घर से बाहर आई, कहती है मैंने बुलाया। रखा कमर पे हाथ, कहती मैंने बुलाया। अजामिल थोड़ा तो डरता ही था, कहता अच्छा तो ठीक, कोई बात नहीं। अब तो गया, कहता लेकिन मेरे कानों में आवाज नहीं आनी चाहिए। बोले तो साथ से आखिर वाले में चले जाओ। अब महाराज बताइए यहाँ पर कौन कौन पति है जो अपनी पत्नियों से डरते नहीं है? हाथ उठाओ। कितने पति यहाँ पर बैठे हैं जो अपनी पत्नियों से डरते नहीं है? हाथ उठाओ। अच्छा कुछ लोग हैं नहीं डरते, बिल्कुल, बाकी सब डरते हैं। सब डरते हैं महाराज, हाथ भले न उठाओ। एक बात बताऊं आपको, एक बार नई नई शादी होके आई, डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए बताती हूँ। कहते हैं कि नई नई शादी होके आई और महाराज मित्रों ने कहा कि अभी से अपनी पत्नी को कंट्रोल में रखना सीख लो, वरना ज्यादा सर चढ़ जाएगी ना तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। बोले ठीक, तो क्या करूं, हमें कुछ उपाय तो बताओ। तो दोस्तों ने कहा एक काम करो, अभी से तुम कुछ भी कहना तो अभी से डराना धमकाना मतलब शुरू करो, डर अभी से पैदा करना है। बोले अच्छा कैसे? बोले जब घर में जाओ तो बोलो भोजन तैयार हो गया, कि वरना फिर कहेगी जल्दी से भोजन लेके आओ, वरना मेरे वस्त्र धुलाई हुई, कि वरना मतलब हर जो कुछ भी कहो हर चीज में वरना। तो बोले ठीक है। जब घर में गए तो हर बात बात में ये काम हुआ कि वरना, ये काम हो गया कि वरना। पत्नी बिचारी 6 महीना ससुराल में क्या रही, वो तो सूख के एकदम ऐसी हो गई। 6 महीने के बाद अपने मायके गई, सखिया सहेली मिली, कहती है अरे बहना क्या हो गया, जब विवाह हुआ था तब तो बड़ी मोटी ताजी थी, अभी क्या हो गया, एकदम सूख गई। आपके पति प्रेम नहीं करते क्या? बोले अरे प्रेम तो बड़ा करते, लेकिन बस बात इतनी है ना कि वो जिधर से भी आते हर बात में कहते ये काम हुआ कि वरना। हम कहते पता नहीं क्या होगा वरना, डर लगता है हर बात में वरना वरना, तो चिंता के मारे हम सूखे जा रहे। बोले अच्छा। तो अब सखियों ने कहा एक काम करना। बोले क्या? यदि अब किसे जाना तो अगर जब बार बार वरना वरना करे तो अब किसे डरना मत। बोले फिर क्या करेंगे? बोले दोनों हाथ कमर पे रख के खड़ी हो जाना और कहना क्या वरना वरना क्या कर लोगे। बोले ठीक। अब जब मायके से फिर ससुराल आई तो बड़ी ठंडी पड़ रही थी, दिसंबर जनवरी वाली। तो महाराज जब दिसंबर की ठंडी और जब आई ससुराल में तो वही सुबह के 4 बजे थे। पतिदेव उठे, कहते हैं पानी गर्म किया कि वरना? तो पत्नी कहती रोज रोज वरना वरना वरना, हम तंग हो गए इनके वरना से। अब उन्होंने क्या